हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका लर्निंग शॉर्ट्स में। तो लर्निंग शॉर्ट्स के वीडियोस में हमारा जो मेन पर्पस है वो ये है कि शॉर्ट वीडियोस के साथ नॉलेज शेयर करना, जिससे कि आपको बहुत लंबे लंबे वीडियोस ना देखने पड़े। इसलिए लर्निंग शॉर्ट्स नाम दिया हुआ है इसका। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीसीईपी सर्टिफिकेशन, जो पाइथन का एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है। आप कह सकते हैं कि फाउंडेशन लेवल सर्टिफिकेशन भी बोल सकते हैं इसको। तो उसके लिए कैसे प्लान करें, प्रिपेयर करें, और आपको आपको बता दूं, आजकल ये बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन हो चुका है। बिकॉज पाइथन आज की डेट में अगर देखा जाए तो डेवलपर कम्युनिटी में बहुत ही एक हॉट रिक्वायरमेंट बना हुआ है इसका। बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बन गई है। और केवल ऐसा ही नहीं है कि आप इसको एआई और मशीन लर्निंग के फील्ड में यूज़ कर सकते हैं। आप नॉर्मल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए इसको बहुत यूज़ है इसका। बहुत ही लाइट वेट है, बहुत पॉपुलर है। इसलिए जो पाइथन डेवलपर का सर्टिफिकेशन है, पाइथन का एक बेसिक सर्टिफिकेशन है, बहुत यूज़फुल है आजकल पाइथन डेवलपमेंट में। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट वो भी खैर आप इसके कोर्स के साथ सीख सकते हैं। तो डिटेल में हम कवर करेंगे। बस पहले ये बता देना चाह रहा था कि क्या इसका यूज़ है, क्या क्या मार्केट है, और एज ए कैरियर बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो पाइथन सर्टिफिकेशन, वैसे तो कुछ और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो पाइथन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का भी एक पाइथन सर्टिफिकेशन होता है। बट जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर आजकल हो चुका है वो है पाइथन इंस्टीट्यूट ऑफ ओआरजी। इनके कई लेवल्स हैं। एक फर्स्ट लेवल है, वो फाउंडेशन लेवल है, पीसीईपी सर्टिफिकेशन, जिसकी आज हम इस सर्टिफिकेशन के कोर्स में बात करने वाले हैं। दूसरा है पीसीएपी, वो एसोसिएट लेवल का सर्टिफिकेशन है। उसके बाद आता है प्रोफेशनल लेवल। अगर आप ये तीनों लेवल कर लेते हैं देन यू बिकम एक्सपर्ट पाइथन के लिए। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फाउंडेशन लेवल पीसीईपी सर्टिफिकेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप बताइए, मैं आपके लिए पीसीएपी का सर्टिफिकेशन का भी वीडियो डाल सकता हूँ। कैसे तैयारी करनी है उसकी, क्या किस तरह से उसको तैयार करना है, कैसे पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम कैसे देना है, किस किस तरह से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। थोड़ा सा टफ है, वो थोड़ा सा टफ है। इसके कंपैरिजन पीसीईपी के साथ कंपैरिजन उसकी थोड़ी सी पढ़ाई भी टफ है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, आपको अच्छे से थोड़ा हैंड्स ऑन होना पड़ेगा। तो पीसीईपी जैसे आप देख सकते हैं इसमें एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है। इसके बारे में और हम आपको बताएंगे आगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो पीसीईपी फुल फॉर्म क्या है? थोड़ा सा इनके जो वर्ड्स हैं थोड़ा आगे पीछे हैं, उसके हिसाब से उन्होंने इनका नाम दिया हुआ है। आप पीसीईपी से डिफाइन करना चाहेंगे तो एकदम नाम एग्जैक्टली नहीं आएगा। सर्टिफाइड एंट्री लेवल पाइथन प्रोग्रामर। सो एक एंट्री लेवल पे पाइथन प्रोग्रामर कह सकते हैं, डेवलपर कह सकते हैं। तो उसके लिए ये सर्टिफिकेशन जिससे कि प्रूव करता है कि आपको पाइथन के बेसिक्स बहुत अच्छे से आते हैं, आपको कोडिंग आती है, आपको उसकी थ्योरी आती है, आप अच्छे से हैंड्स ऑन हैं। तो प्री रिक्विजिट कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है आपको जावा आनी चाहिए, आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं आना चाहिए। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट वो भी आप जो इनके फ्री कोर्स और कंटेंट अवेलेबल है उसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स, डेटा टाइप्स और कंटेनर फंक्शंस, लूप्स जो होते हैं, फॉर लूप, इफ, वाइल, और बाकी जो सिंटैक्स हैं, सिमेंटिक्स हैं, और बेसिक बेसिक ऑपरेटर्स एंड ऑल। तो बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेशन है। फाउंडेशन लेवल है, लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि आप इसको बहुत हल्के में ले लें और बिना कुछ तैयारी किए, बिना कुछ मॉक एग्ज़ाम दिए आप एकदम देने पहुंच जाएं। तो चांसेस हैं आप एक बार में इसको क्लियर ना कर पाएँ। तो ड्यूरेशन के बारे में बता दें, 45 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। 5 मिनट तो ऐसे ही इसमें दिया हुआ है कि आप इनिशियली आपके इंस्ट्रक्शंस वगैरह आते हैं, एक्चुअली दैट्स नॉट काउंटेड। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होते हैं, और सिंगल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, उसमें फिल द गैप्स वाले भी आएँगे, ड्रैग एंड ड्रॉप वाले भी आ सकते हैं। आपको पूरा कोड का स्निपेट दिया होगा कि ये कोड है तो इसका आउटपुट बताइए, यहाँ क्या मिसिंग है, आप क्या स्टेटमेंट इसमें डाल सकते हैं, और मोर देन वन चॉइस हैं, आप क्या-क्या इसमें कर सकते हैं। थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी होते हैं, और मैं कहना चाहूँगा थ्योरी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। अगर 30 क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चंस थ्योरी के हैं, बाकी सब आपको कोड दिया हुआ होगा, उसका आउटपुट पूछा होगा,
या फिर उसमें कुछ और सिंटैक्स की प्रॉब्लम पूछी होगी, इस तरह का। तो पूरा ही टेक्निकल सर्टिफिकेशन है ये। पासिंग स्कोर 70% है, इसलिए हल्के में ना लें। एग्ज़ाम की कॉस्ट बहुत अच्छी चीज़ है। आजकल जनरल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम होते हैं वो कोई $100 $150 इस टाइप से होता है। ये $59 है। आप इसको $60 भी मान लें तो अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो 4,200 टाइप, प्लस टैक्स लगा रहे हैं तो आप मान के चलिए 5,000 के अंदर अंदर आपको एक सर्टिफिकेशन मिल रहा है। और वो भी एक ऐसा सर्टिफिकेशन जो आप अपने कैरियर में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। 5,000 का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है इसका। आप अपने रिज्यूम में लिख सकते हैं। आपके कोई इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो अगर देखिए कोई आपको अच्छा ये बेसिक आता है तो आपसे एटलीस्ट बेसिक क्वेश्चंस तो नहीं पूछेगा पाइथन के, मान के चलेगा कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि ये कोई सर्टिफिकेशन कोई आप ऐसे हल्के में पास नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका सिलेबस वैसे जो सर्टिफिकेशन का कोर्स है उसमें 4 मॉड्यूल हैं, बट सिलेबस के 5 ब्लॉक्स हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट 17% है, डेटा टाइप्स, इवैल्यूएशंस, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस 20% है, फ्लो कंट्रोल्स, लूप्स और कंडीशनल ब्लॉक्स जो होते हैं, इफ एल्स, फॉर लूप, व्हाइल 20%। बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इसमें कभी कभी। डेटा कलेक्शन, लिस्ट, ट्यूपल्स एंड डिक्शनरी, इसके क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। लिस्ट के थोड़े से टफ होते हैं अगर नेस्टेड लिस्ट वगैरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, अदरवाइज ठीक होता है। बाकी फंक्शंस फंक्शंस में थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की हुई है तो हो सकता है आप उसकी गलत आंसर करें। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस स्लाइड के बाद मैं आपको कुछ वेबसाइट के लिंक्स और स्क्रीन्स भी दिखा दूंगा अपने स्क्रीन शेयर करके, होपफुली आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगा। फ्री स्टडी मटेरियल है, आपको कुछ भी बाई करने की ज़रूरत नहीं है इसकी पढ़ाई करने के लिए। पाइथन इंस्टीट्यूट org जो वेबसाइट है वो आपको अपना फ्री में बहुत अच्छा मटेरियल देते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सफिशिएंट मटेरियल है आपको अगर इस सर्टिफिकेशन की तैयारी करनी है। उन्हीं के लिंक के थ्रू सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और उनका एक कोर्स है पाइथन एसेंशियल्स पार्ट 1, आप उसको रजिस्टर कीजिए। फ्री में कोर्स है। अगर आपको हल्का-फुल्का प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो आप 4 से 5 हफ्ते में उसकी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। 4 मॉड्यूल्स हैं और हर मॉड्यूल की क्विज़ रहती है और टेस्ट रहता है और आपको पास करना है, उसके अलावा आप नेक्स्ट मॉड्यूल पे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए अच्छे से पढ़िए। और उसमें अच्छी बात है जो स्टडी मटेरियल उसमें साइड से लैब्स दी होती है, तो आपको पाइथन इंस्टॉल नहीं करना है या आपको नहीं पता है कि क्या करूँ, मैं पहले से इंस्टॉल करूँ कि नहीं करूँ, तो उसमें लैब्स में आपका पूरा एक एनवायरनमेंट रहता है, ऑनलाइन लैब रहती है, आप उसका कोड वहीं रन कर सकते हैं, तो आपको कुछ इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है। फ्री है, सेल्फ पेस पे स्टडी कर सकते हैं, जब चाहें आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई लाइव क्लास चल रही है, तो अपने हिसाब से कभी भी चाहें आप पढ़ सकते हैं। जैसा मैंने बोला कि 4 से 5 वीक का टाइम लगता है अगर आपको बेसिक कंसिस्टेंटली आप पढ़ाई करते हैं, डेली बोल लीजिए अगर 2 घंटे टाइप से। आगे बढ़ते हैं। कोर्स का लिंक ये लिंक मैंने स्लाइड में दिया हुआ है, लेकिन आप वीडियो से कॉपी नहीं कर पाएँगे, तो मैं इसको कोर्स के नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी आपको मैं वेबसाइट पर जाके दिखा भी दूँगा कि इसको किस लिंक पे कैसे जाना है। और जब उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुँचेंगे, तो आपको जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लेफ्ट साइड में एनरोल फॉर फ्री का लिंक आ रहा है। इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको कोर्स रजिस्टर कर देगा, उसके बाद अपना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद मान लीजिए आपके 4 जैसे मैंने बोला कि मॉड्यूल्स होते हैं, क्विज़ और टेस्ट होते हैं। अगर आपके वो सब कंप्लीट हो गए हैं तो ये आपसे बोलेंगे कि आप नाउ यू आर रेडी फॉर सर्टिफिकेशन। अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, लेकिन अगर कोई पीसीएपी का वीडियो बनाऊँगा उसमें अच्छे से डिटेल में मेंशन करूँगा कि अगर आप पीसीईपी का सर्टिफिकेशन दे चुके हैं तो पीसीएपी का जो सर्टिफिकेशन है उसके कॉस्ट में 50% डिस्काउंट मिलता है। अगर आप इनके थ्रू करते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, अदरवाइज़ सर्टिफिकेशन बहुत महँगा है वो। तो आपका कुछ $150 में वो सर्टिफिकेशन हो जाएगा आराम से। फिर आप इसके लिए पीसीईपी के लिए आपको एग्ज़ाम वाउचर खरीदना पड़ेगा, वो $59 का। आप ओपन ईडीजी की लिंक उस पे साइट पे दी होती है, उस पर क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए और अपना एग्ज़ाम का आपको एक वाउचर मिलेगा, कोड मिलेगा, आप उसको असाइन टू मी पे कर दीजिए। आपका असाइन होगा उसके बाद आप कभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इमीडिएटली भी दे सकते हैं, प्लान करके दे सकते हैं कि जब लगता है आपको आपके यहाँ डिस्टर्बेंस कम होता है, आप 1 घंटा बैठ पाएँगे एग्ज़ाम देने के लिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कनेक्शन की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। मैं तो कहूँगा अगर आप वाईफ़ाई आपका स्टेबल नहीं है तो आप मोबाइल के हॉटस्पॉट पे कनेक्ट करके फिर एग्ज़ाम दीजिए। तो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एंड आफ्टर एग्ज़ाम, सो एग्ज़ाम के टाइम पे और उसके बाद क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये है कि
इंटरनेट कनेक्शन, जैसा मैंने बोला कि इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्टेबल होना चाहिए। अगर कुछ भी फ्लक्चुएट हुआ तो एग्ज़ाम हो सकता है ऑटो सबमिट हो जाए और या फिर कुछ और एरर आ जाए। फिर आपको फ़ॉलो-अप करना पड़ेगा कि मेरे साथ ये हुआ, स्क्रीनशॉट शेयर करने का तो बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाएगा फिर। इसलिए अगर लगता है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है, कि आपके घर में यूपीएस है, फ्लक्चुएट नहीं होगा इंटरनेट कनेक्शन, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं वाईफ़ाई, अदरवाइज़ मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करके वो भी कर सकते हैं। और एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि ये प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम नहीं है, जहाँ के आपको कैमरे के सामने बैठना है या ये दिखाना है कि भाई देखिए हम कुछ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन टाइम बहुत कम होता है, आपको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप कुछ उसके बारे में सोचें। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे अगर आप सोचें हम कुछ लिंक खोल के कुछ कोड ट्राई कर लेंगे या कुछ पढ़ लेंगे, तो वो अलाउड नहीं है। आप जैसे ही आपने ऑल्ट टैब या कुछ और कमांड टैब अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ किया, तो वो डिटेक्ट करता है कि आप कोई कुछ गलत एक्टिविटी कर रहे हैं। तो उसको वो डिटेक्ट करके आपको मैसेज देगा और बोलेगा कि अगर आपने ये कंटिन्यू किया तो ये एग्ज़ाम ऑटो क्लोज़ हो जाएगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, सारी विंडो क्लोज़ करके रखिए, केवल और केवल एग्ज़ाम की विंडो रखिए और एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ मॉक एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। मैं तो कहता हूँ कि यूडमी पे आप जाइए, यूडमी पे मैं एक बार आपको दिखा दूँगा, यूडमी पे जाके अगर आप सर्च करेंगे पीसीईपी प्रैक्टिस टेस्ट, इस तरह से कुछ करके जो टॉप रेटेड प्रैक्टिस टेस्ट हों, उनका आप रजिस्टर करके यूडमी पे 1-2 या 2-3 जो भी हैं मॉक एग्ज़ाम दे दीजिए। यूडमी के कोर्सेज़ सस्ते मिल जाते हैं, 300-400 रुपए में डिस्काउंट पे कोर्स चलते हैं, वो कोर्स मिल जाते हैं। अच्छी रेटिंग वाला कोई भी कोर्स देख के, क्योंकि केवल प्रैक्टिस टेस्ट का, वो कोर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस टेस्ट वाले आप क्विज़ लिख के और उसके बाद प्रैक्टिस करके आप यहाँ आ सकते हैं और फिर अपनी तैयारी के साथ उसको दीजिए एग्ज़ाम को। और पास या फेल का स्क्रीन का रिज़ल्ट तुरंत आ जाता है इस विद स्कोर। और उसके बाद आपको एक मेल आएगा काफ़ी डिटेल में, उसमें आपका लिंक रहेगा स्कोर की रिपोर्ट का विद सेक्शन एनालिसिस। मैं आपको दिखाऊँगा अभी। आप सर्टिफ़िकेट डाउनलोड कर सकते हैं, सर्टिफ़िकेशन का एक बैज मिलेगा आपको और उसमें लिंक रहेगा कि आप इसको लिंक्डइन पर शेयर करना चाहते हैं, अपनी सोशल मीडिया पे किसी पे शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीटेक पॉलिसी, मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी, लेकिन आपको लग रहा था कि आपकी तैयारी अच्छी है और अगर आप पास नहीं हो पाए, तो सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी फ़ीस नहीं है इसकी, रीटेक लेने की। बस ये है कि आपको 15 दिन वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप रीटेक ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पास हो गए, तो ऐसा नहीं है आप परसेंटेज बढ़ाने के लिए आप फिर से रीटेक लेना, वो अलाउड नहीं है। ठीक है? तो बाकी एनीवेज़ आई थिंक हम लोग स्लाइड के लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मैं आपको कुछ वेबसाइट्स के लिंक दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छी रहे और आपके आपके थोड़ा तैयारी करने में थोड़ा-सा ईज़ी रहेगा। तो यहाँ आते हैं तो ये आप अगर जाएँगे पाइथन इंस्टीट्यूट ओआरजी की साइट पे, तो यहाँ पे आप सर्टिफ़िकेशंस पे क्लिक करेंगे, पाइथन सर्टिफ़िकेशंस पे आप क्लिक कीजिए, तो आपको ये पूरा ओवरव्यू दिखेगा। क्या है पाइथन सर्टिफ़िकेशन, ये देखिए जिसमें मैंने जो प्रोसेस वाइज़ जो उनका स्टेप बाय स्टेप डायग्राम डाल रखा था, ये वर्टिकल डायग्राम है कि कैसे-कैसे आप लेवल्स पे बढ़ते हैं। और जब आप ये तीनों लेवल सर्टिफ़िकेशन कर लेते हैं, देन आप बन जाते हैं सर्टिफाइड एक्सपर्ट इन पाइथन प्रोग्रामिंग। कोई अलग से एक्सपर्ट का एग्ज़ाम का सर्टिफ़िकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ये अलग-अलग लिंक हैं, एग्ज़ाम सिलेबस, स्टडी रिसोर्स, परचेज़ वाउचर एंड शेड्यूल एग्ज़ाम, ठीक है? तो ये पूरे एग्ज़ाम की डिटेल है जो मैंने आपको वैसे समझा चुका हूँ कि ये 35 मिनट 30 45 मिनट 30 क्वेश्चंस, बाकी सब डिटेल्स हैं, बाकी हम सब कवर कर चुके हैं, ये ऑब्जेक्टिव हैं। और अगर आप जाएँगे जैसे इस लिंक पे, गो टू कोर्स, स्टडी रिसोर्स पे आप जाएँगे, इस पे क्लिक करेगा। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपका ये लिंक आएगा, उसमें आप जाएँगे गो टू कोर्स, पाइथन एसेंशियल्स पार्ट 1, गो टू कोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएँगे। फिर इसमें आपका आएगा एनरोल फॉर फ्री। अगर आप एनरोल फॉर फ्री करते हैं तो मैंने लॉगिन किया हुआ है इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो आप आ जाएँगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक्चुअली आप यहाँ आएँगे, स्टडी सर्टिफाई एग्ज़ाम हिस्ट्री। तो आप स्टडी पे आएँगे तो दिखाएगा, जैसे मैंने कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं तो ये दिखाएगा। अब देखिए मैंने पीकैप सर्टिफिकेशन दे रखा है इसलिए ये सब दिखा रहा है यहाँ पे।
तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये वीडियो तो मैं पीकैप सर्टिफिकेशन का भी एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ। तो आप डैशबोर्ड पर जाइए, डैशबोर्ड पे आप देखेंगे मॉड्यूल 1 स्टडी रिसोर्स क्विज़ 100%, मॉड्यूल 2 स्टडी रिसोर्स क्विज़ एंड टेस्ट। ये एक-एक करके आप पास करते जाएँगे, सब ग्रीन होते जाते हैं। अगर आपने ये पास नहीं किया तो आप अगले मॉड्यूल में एंट्री नहीं कर पाएँगे। तो इस तरह से मिनिमम साइज़ 70% रहता है। तो आप ये करिए, धीमे-धीमे आएँगे, फाइनल एक आपको प्रिपरेशन का टेस्ट मिलेगा। आप कभी भी इसको स्टडी मटेरियल को फिर से रेफ़र कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद आप यहाँ जाके एग्ज़ाम प्रिपरेशन वाले लिंक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये तो डिटेल में सिलेबस है। इस तरह से आप सिलेबस देखेंगे तो जो मैंने ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 5 तक के जो डाले हुए थे उसके डिटेल्ड में सिलेबस है ये। देखिए ये सब ऑपरेटर्स रहते हैं, इसका डिफरेंस क्या होता है, इसमें जो क्वेश्चंस आएँगे वो क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के कि 3 फ्लोर ऑपरेटर 4, कि उसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, ये डिवीज़न में है और ये मॉड्यूलों में है, एंड फ्लोर ऑपरेटर्स में क्या-क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक्स डिटेल में दिया हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, सब कुछ इसी में से आएगा। सब कुछ इसी में से आएगा। आप बस तैयारी कीजिए, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कीजिए, सब इसी में से आएगा। उसके बाद क्या है, ये जैसे अगर आप यहाँ आएँगे, सर्टिफ़ाई पे क्लिक कीजिए, तो ये सब आता है। टेक द एग्ज़ाम, अगर आपने ऑलरेडी ब्रोचर कोई असाइन किया हो तो आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। अगर आपने ब्रोचर खरीदा हुआ है तो ब्रोचर असाइन टू मी पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप परचेज़ एग्ज़ाम वाउचर पे जा सकते हैं। यहाँ से आप जाएँगे तो इस पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे पीसीईपी, पीसीएपी है, तो पीसीईपी है। आप इस पे क्लिक कीजिए, ऐड टू ऑर्डर कीजिए और ऑनलाइन पेमेंट वाला जो भी मॉडल है आप उसके थ्रू क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास कोई कूपन कोड है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं से मिला हुआ है। जनरली नहीं मिलता है $59 पे, और क्या कूपन कोड मिलेगा। लेकिन उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप करके पेमेंट कीजिए। आपके पास मेल आएगा इसके ऑर्डर का, और उसके बाद आप जो है असाइन टू मी पे वापस यहाँ आके उस वाउचर कोड को डालिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे उस कोड को डालिए, साइन हो जाएगा। उसके बाद आप एग्ज़ाम ले सकते हैं। बस टेक द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम आप कभी भी ले सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला। उसके बाद तो आपको स्टेप्स पता ही हैं जो मैंने अभी डिस्कस किए थे। तो ये है। बाकी एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि कुछ प्रैक्टिस टेस्ट करना है तो आप यूडेमी पे जा सकते हैं। यूडेमी पे आप जाइए, मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ है अभी। यूडेमी पे आप जाके बस सर्च कीजिए पीसीईपी। वैसे पीसीईपी प्रैक्टिस टेस्ट भी सर्च कर सकते हैं। तो अब इसमें जो भी आपको लगें अच्छे, जैसे देखिए कितने ₹490, और इस सब में बाकी और भी हैं। कुछ कोर्सेज़ हैं, कुछ प्रैक्टिस टेस्ट के हैं। तो आपको जो भी इसमें ठीक लगे, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, जो भी आपको सही लगे आप उसके हिसाब से प्रैक्टिस टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। रेटिंग देख सकते हैं आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, कैसा है, कितने क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, किसके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस किसने ज़्यादा डाल रखे हैं। तो उसके हिसाब से फ़िल्टर करके आप यूडमी का कोर्स खरीद के कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट का मॉक एग्ज़ाम दीजिए। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। या तो बस आज के लिए इतना ही। तो चैनल का नाम मैंने लर्निंग शॉर्ट्स रखा हुआ है, जिससे कि आपको शॉर्ट वीडियोस के थ्रू लर्निंग मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा प्लान है कि हम हर वीक कुछ ना कुछ नए वीडियोस डालते रहें, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नए ट्रेंड से रिलेटेड, और भी बाकी टॉपिक्स स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, जो हमारा प्लान है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।